दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, अगर भाई आप किसी कंपनी में जॉब करते हो ना, तो इस चीज़ को भाई बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। देखो, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा भाई। आप इसको हो सकता है नज़रअंदाज कर रहे होंगे, बट भाई हो सकता है कि आपकी ये चीज़ भाई जॉब खा ले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई ना, ऐसा हो रहा है और ये बहुत बड़ी एक मुसीबत आपके ऊपर पड़ सकती है। अगर आपने ये वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उसको भाई इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। अगर फंसना नहीं चाहते हो तो भाई वीडियो को कंप्लीट देखो और समझने की पूरी तरीके से कोशिश करो। देखो, मैं कह रहा हूँ कि जिस भी कंपनी में आप जाते होंगे काम करने के लिए, उसमें आप देखिए भाई कि उसमें कितने सारे ऐसे काम हैं कि भाई वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं ना। मैं आपको कल का एक उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मैं एक नवी कंपनी में गया था काम करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे दिहाड़ी लगाने के लिए गया था। तो वहाँ पे भाई मैंने देखा ये जो सीएनसी मशीन नहीं होती, आपने देखे होंगे कि मतलब एक बंदा लगा रहता है और वो मतलब काम करता है और वो पीस कटती है, फिर उसके बाद निकल जाती है, देखा है ना। पर उस पर एक बंदा लगा रहता है। बट भाई मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी मशीन आ गई है ना, उसमें भाई बंदे लगने की ज़रूरत ही नहीं। किस चीज़ की ज़रूरत है, बस एक बारी बटन सेट कर दो, वो 8 घंटे क्या 24 घंटे वो काम करके पूरी तरीके से दे देगी। अब भाई सोचो, वहाँ पे किसी इंसान की मशीन चलाने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है ना। अब सोचो भाई, ऐसे तो अभी एक छोटे से काम पे चल रहा है, ठीक है, कि वो मतलब मशीन आ रही है और भाई वो काम ऑटोमेटिक हो रहा है। अब भाई सोचो, जो आप काम कर रहे हो वो भाई समझो कि एक बारी वो ऑटोमेटिक हो जाए, तब भाई आप क्या करोगे? अभी तो जैसे वैसे अपना खर्चा गुजारा चला रहे हो ना। बट एक बारी सोच लो कि हो सकता है कि 5 साल बाद 6 साल बाद, ये ज़्यादा दूर नहीं है, वो भाई आ जाए और आपका जो आप काम कर रहे हो वो रिप्लेस कर दें। कंपनी में खास करके काम करते हो तब क्या करोगे? तब तो भाई आपके पेट पे बात आ जाएगी। आपको तो भाई बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा ना। अब भाई सोचो कि अब एक बार इमेजिन करके देखो कि आप बेरोजगार हो गए हो, जो आप काम कर रहे थे वो ऑटोमेटिक हो गई, तब आप क्या करोगे? आपके पास दूसरा स्किल है ही नहीं, तो भाई बहुत बुरी मुसीबत में आप फंसने वाले हैं। अब आप कहोगे कि यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। नहीं सोचा था ना, एक बार पीछे देख लो, कितने लोगों की जॉब ऐसे ही चली गई। किस वजह से? कि उनका काम भाई ऑटोमेटिक हो गया। हो सकता है कि उनका काम का अब नीड ही नहीं है, ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है। तो आप सोचो कि हो सकता है 5 साल बाद 4 साल बाद 10 साल बाद आप जो काम कर रहे हो उसका नीड ही नहीं पड़े, मतलब आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो भाई आपको वहाँ से निकालना बहुत ईजिली है कि नहीं? क्योंकि आपका भाई काम तो दूसरा कोई कर रहा है या फिर ऑटोमेटिक कर रहा है। तो अब आप बहुत अच्छी तरीके से सोचिएगा। अब आप एक चीज़ तो कर ही सकते इस मुसीबत में, कि वो आप भाई नई स्किल सीखो। जितना हो सके ना उतना नई स्किल सीखने पे अपना जोड़ दो। अगर भाई नई स्किल नहीं सीखते हो तो मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, कहते हो कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं और ये काम मैं जानता हूँ कि नहीं यार कोई रिप्लेस नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपसे भी कहीं ज़्यादा दिमाग के तेज लोग हैं जो आपके काम को रिप्लेस कर देंगे, और अब बैठ के सोचोगे अरे यार मैंने तो सोचा था कि इस काम को तो कोई रिप्लेस नहीं करेगा, ये कैसे हो गया? मैं कह रहा हूँ कि आपसे भी कहीं ज़्यादा लोग सोच रहे हैं और उसको हकीकत में डाल रहे हैं, और आपको हो सकता है कि उसका पता नहीं होगा। और जिस दिन आपके मतलब सामने आ गया तो उस दिन आप कहोगे कि अरे यार ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि आपने भाई अपने बिलीव को पकड़ा था। आपने सोचा था कि नहीं यही सही है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो वहाँ पे आप बुरी तरीके से फंसोगे। वहीं पे आप अगर अभी से कहते हो कि ये काम चल रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये काम को देख रहा हूँ कि 4 साल बाद 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, तो मैं कौन सा ऐसा स्किल सीख सकता हूँ जिसको मैं अपने फ्यूचर में अपनी आप को सिक्योर कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा कर लेते हो ना, तो आप वो काम कर रहे हो वो स्किल वाला काम तो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? दूसरा स्किल सीख लोगे, और वो दूसरा स्किल सीखने की वजह से आप भाई और भी ज़्यादा पैसे कमाओगे। अब देखो, यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप जो स्किल सीख रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ कि उसको भाई डिमांड के हिसाब से सीखेगा, नहीं तो रैंडमली अगर सीखोगे ना तो फिर बुरी तरीके से फंसोगे। आपने डिमांड वाला स्किल सीख लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि उस कंपनी से भी कहीं ज़्यादा भाई आप 1 महीने में कमा लोगे। 1 साल में वहाँ पे कमाते हो, मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने में आप कमा लोगे।
तो भाई मेरी बात मान के आप यही कर सकते हो जो मैं कह रहा हूँ कि नई स्किल को सीखना शुरू करो। जितना हो सके जल्दी, उतना जल्दी आप नई स्किल को सीखना शुरू करो। अगर आपने नई स्किल सीख के उसको अप्लाई करके उससे पैसे कमाना शुरू कर दिया ना, तो वो जो आपकी जॉब है वो चली भी जाएगी तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस चीज़ पे देना चाहिए? अपनी स्किल पे, कि मैं कौन कौन से स्किल है जिसको सीख के पैसे कमा सकता हूँ। एक जो आपने सोर्स ऑफ इनकम बनाया है उसके बदौलत आप भाई कभी मत रहिएगा, क्योंकि वो कभी भी जा सकती है। अगर आपने 4-5 स्किल सीख लिया और डिमांडेड के हिसाब से, तो आप कितने पैसे कमाओगे? वहाँ पे आप महीने के हो सकता है 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो। आप सोचो कि बड़ी डिमांड वाला स्किल सीख लिए तो हो सकता है कि 5 लाख रुपए भी महीने कमा सकते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। समझ रहे हो? तो भाई मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए। हो सकता है कि आपका काम रिप्लेसमेंट हो जाए और आप बेरोजगार हो जाओगे, और ऐसा बहुत सारे कामों के साथ हुआ है और ऐसा होता रहेगा। आप नहीं कह सकते हो कि मेरे काम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। समझ गए? तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, और जो जो स्किल आपको सीखने की ज़रूरत है उस पे बस ध्यान दो। ठीक है? तो मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं आप लोग भी ऐसा करो भाई, वरना भाई बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो। आप तो अपना अभी समय गुजार ले रहे हो, अपने फ्यूचर में जो बच्चे होंगे उनका कैसे गुजारोगे भाई? आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, उससे भी खतरनाक कौन सी, जॉब जाने का डर। तो क्या करोगे आप? बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करोगे और उसके बदले में क्या मिलेगा? थोड़ा सा इनकम। और उससे क्या आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो आपको ज़्यादा पैसे कमाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अच्छी अच्छी स्किल को सीखने की ज़रूरत है। ठीक है? तो भाई मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो भाई मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो मैंने शेयर किया। बाकी मानना या ना मानना आपके ऊपर है भाई। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।